साइंस पॉइंट में पुनः आपका स्वागत है। आज भूगोल में कल अपन लोगों ने पढ़ा था ये कि लौह इस्पात के कारखाने कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछते ही हैं, कभी मिलान कर देते हैं राज्य में और कभी पूछ लेते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए, तृतीय में कौन से स्थापित किए गए, फोर्थ में कौन से किए गए। ठीक है ना, और पहला कब स्थापित किया गया, या कभी कभी पूछ लेता है बोकारो कौन से राज्य में स्थित है। ये मैंने सभी करवा दिया है। आज अपन ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहली चीज तो ये कि कौन सा जो लौह इस्पात का कारखाना है उसके लिए वहां वो स्थापित क्यों किया गया, तो अनुकूल परिस्थिति उसके लिए क्यों क्या है वहां पर। ठीक है ना, मैंने बताया कोई भी उद्योग होता है ना स्थापित होता है तो पहला आपका कच्चा माल यानी न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत, न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत, परिवहन लागत का सिद्धांत, लागत का सिद्धांत ये किसका, वेबर का है, इसका पालन किया जाता है। यानी परिवहन में खर्चा कम होना चाहिए। ठीक है ना, ये पहला काम ये किया जाता है। ठीक है ना, और दूसरा अपन लोग कोई भी कारखाना स्थापित किए जाते हैं पहला जो कारण होता है ना और भी है, पहला तो कच्चा माल। कच्चे माल की जो स्थिति होती है या तो उसके नजदीक स्थापित किया जाता है, जो भी कारखाना स्थापित किया जाता है ना कच्चे माल के नजदीक स्थापित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कच्चा माल होता है बाहर से होता है। बाहर से का मतलब ये होता है, मैंने कितना बताया कल आपको, इतना मतलब चूना लेंगे है ना, इतना क्या करेंगे लो एस करेंगे तब जाकर के 1 टन क्या बनेगा आपका, 3 मतलब क्या है टन से ज्यादा, मतलब 3 टन से ज्यादा आप लोग लेंगे कच्चा माल तब जाकर के लगभग 1 टन क्या मतलब प्राप्त होगा आपको, क्या प्राप्त होगा आपका लौह इस्पात यानी कच्चा लोहा आपको प्राप्त होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को नहीं। तो आपको ये करने के लिए पहली चीज तो ये या तो इसके पास में स्थापित होगा कच्चे माल के, और कच्चे माल के पास में नहीं स्थापित होगा तो दूसरी स्थिति ये हो सकती है, मान लीजिए ये ए लौह इस्पात कारखाना ये बी स्थित है। ठीक है, समझिए मेरी बात को। मान लीजिए यहाँ पर लौह मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ आपका कोयला मिल रहा है इसके नजदीक। ठीक है, तो ये क्या करते हैं आप यातायात साधन जोड़ देते हैं रेल वगैरह से, तो यहाँ की रेल इसका कच्चा माल कोयला लेके यहाँ पहुंचा देती है, पहुंचे और वापस आते हुए यहाँ का लो है यहाँ लेके आ जाती है। पता है नहीं पता है, ये स्थिति होती है। एक आपका समस्या है, इसमें क्या क्या समस्या आ सकती है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछते हैं। तो समस्या में आप लोग ये देखता वही समस्या आर्थिक राजनीतिक सामाजिक है ना और पर्यावरणीय समस्या, और इन सभी का अपन लोग क्या करेंगे एक साथ ही पढ़ेंगे। सभी उद्योगों की लगभग समस्या होती है तो सभी की लगभग सेम होती है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है ना, उसमें लिखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं पहले ही बता पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणवत्ता युक्त नहीं होना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर गुणवत्ता युक्त नहीं है और पर्याप्त नहीं है तो क्या करेगा, बहुत बड़ी समस्या होगी। वो क्या करेगा, आपके इंडस्ट्री तरक्की कर ही नहीं पाएंगे। गुणवत्ता युक्त का मतलब क्या है, मान लीजिए आपका सड़क है सही ढंग की नहीं है, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, टायर ज्यादा घिसेंगे, एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, प्रदूषण ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा है, और टाइम पर माल पहुंचेगा नहीं, ये सारी समस्या रहेगी। ठीक है ना, जैसे मैं एक कारखाना आपको लेना चाहता हूं, मैं आपको पूछूं भिलाई, भिलाई क्यों ले रहा मैं आपको बताना चाहता हूं। पूछे कि क्वेश्चन एग्जाम में आए कि भारत में लौह इस्पात के कारखाना जो स्थापित किए गए हैं उनकी स्थानीयकरण का विवरण देते हुए इस भिलाई स्टील लौह इस्पात कारखाने की अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन करिए। ये मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, किसी का पूछ सकते हैं। तो पहला तो भिलाई की जो बात अब कर रहा हूं, भिलाई लौह इस्पात कारखाना यहाँ क्यों स्थापित किया गया, कारण था क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। ठीक है ना, हमारी जो भारत आजाद हुआ उसके बाद में जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसका उद्देश्य था कि सभी क्षेत्रों का क्या संतुलित विकास हो कि नहीं हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भी यही निर्देशित करते हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया, भाई भिलाई क्या है, ये जो छत्तीसगढ़ का एरिया था पिछड़ा एरिया था, ठीक है ना, गरीबी बहुत ज्यादा थी, जनजातीय क्षेत्र था यहाँ, उनका विचार था कि यहाँ एक बड़ा आपका लौह इस्पात का कारखाना स्थापित किया जाए। लौह इस्पात क्या कल मैं आपको बता चुका हूँ, आधारभूत एक उद्योग है, कोर इंडस्ट्री है, ये अगर स्थापित होंगे तो क्या अगर और 5 कड़ियां क्या हो गई, मजबूत हो गई, और यहाँ के लोगों को विकास का लाभ मिलेगा, कुछ मानव संसाधन में क्या मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा, ये सारा। और आपको पता है दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो भारी उद्योगों पर और मानव लेस जो क्या कहते हैं, मानव लेस जो क्या बोलते हैं
आपका मॉडल था उस पर आधारित है। तो भिलाई जो लौह इस्पात का कारखाना है नंबर 1, मैं 3-4 चीज लिख देता हूं प्रत्येक के लिए। एक तो लोएस्ट, ठीक, प्रत्येक के लिए है ना, लोएस्ट। दूसरा आपका कोयला लिख दो, ठीक है। तीसरा आपका चूना पत्थर। चौथा आपका डोलोमाइट, ठीक है। और 5वां आपका मैंगनीज, क्यों। और छठा आपका छठा पानी, जल है, जल की वो पानी की जल की उपलब्धता, समझे। और फिर यातायात, ठीक है। और एक यातायात, ये लिख देता हूं, यातायात यानी परिवहन, यातायात नहीं, परिवहन, परिवहन के साधन, परिवहन एवं संचार हो गया। अब तो संचार की जरूरी है नहीं, अब तो सारा नेट वगैरह बंद हो जाए तो पेमेंट वगैरह होता है, सबको ऑर्डर जो दिए जाते हैं ऑनलाइन दिए जाते हैं, है ना, सारा का सारा। तो संचार भी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में श्रम, कुशल श्रम, ठीक है। और इतना कुछ होने के बाद बाजार भी चाहिए कि नहीं चाहिए, है। और बाजार के बाद बंदरगाह की सुविधा चाहिए, बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो तैयार माल हो सकता है आप वो क्या करें, बाहर भेजें, निर्यात भी कर सकते हैं। और बहुत सारी कोर इंडस्ट्री होती है, इस कोर इंडस्ट्री में ऐसी मशीनों की आवश्यकता होती है जो कि आयात भी करनी पड़ती है। पहले सरकार की नीति क्या थी, पहले सरकार की नीति 91 से पहले ये नीति थी क्या, कि आयात को कम करेंगे और निर्यात को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बाद में सरकार का ये मानना था कि ये उचित नीति नहीं है भाई, ऐसी वस्तुओं का हम आयात नहीं करेंगे, इसको लेकर के ऐसी वस्तुओं का अपन ज्यादा टाइम खर्च करें, पैसे खर्च करें, उससे बेहतर है ऐसी वस्तुओं का निर्यात करें, ऐसी वस्तुओं का पर ज्यादा ध्यान दें निर्माण पर जिनका निर्यात हो सके। मान लीजिए आयात के लिए बाहर से आप मशीनरी लाएंगे और मशीनरी से आपका, मशीनरी के साथ में क्या है कि नई टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। नई तकनीक से क्या होगा, दक्षता बढ़ेगी, ठीक है। एक ICOR होता है, ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, कि ये जितना कम होगा ना उतना ही क्या होगा, आपके देश ज्यादा तेजी से तरक्की करेगा। ये कम कब होगा, अधिक कम कब होगा, जब आप लोग क्या करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ज्यादा, ठीक है ना, नवाचारों का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, आपका प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ में होता है, तो उनमें कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। तो प्रतिस्पर्धा के कारण उनमें क्या होता है, आपके सुधार आता है, ठीक है ना। आपके डिस्ट्रीब्यूशन में, उत्पादन में, गुणवत्ता में, समय उनमें सुधार लाना पड़ता है। बेटा समझ में, हाँ। तो मैं अगर आपको बताऊं भिलाई स्टील कारखाने की, मैं लौह इस्पात उद्योग के बारे में बताऊं, तो भिलाई जो है ना, आपको छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पास में पड़ता है, ठीक है ना। पहले भिलाई जिला नहीं हुआ करता था, अब शायद जिला हो गया हुआ है, ठीक है ना। तो दुर्ग जिले में एक डली राजरा जगह है, ठीक है। क्या है, डली राजरा। तो डली राजरा से क्या मिल जाता है, लोहा मिल जाता है। इसको बात ही समझ में नहीं, ठीक है। और कोयला कहां मिलता है, कोयला होता है कोयला कोरबा, मध्य प्रदेश में कोरबा जगह है, कोरबा, ठीक है ना। और कोरबा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक सुपर थर्मल पावर है, ठीक है। सुपर थर्मल पावर यानी आपका विद्युत का भी बड़े पैमाने पर यह उत्पादन होता है। किसी समय तो ये बहुत बड़ा, मतलब क्या देश में नंबर 1 या दूसरे नंबर पर था सुपर थर्मल पावर, ये कोरबा, ठीक है ना। ये कोरबा में ये कोयला एक तो यहां से प्राप्त किया जाता है, और आसपास छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश में है, क्या बोलते हैं, पाथाखेड़ा वगैरह, वहां से भी कोयला मंगा लिया जाता है। पता ही समझ में नहीं, ठीक है। दूसरा, इसके बाद में चूना पत्थर और डोलोमाइट एक नंदिनी माइंस है, यहाँ पर नंदिनी माइंस, ठीक है। यहां से कितना, आपके भिलाई से 15 किलोमीटर दूर है, कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर की ओर दूर है। और वहां से क्या है, आपको मंगा लिया जाता है, क्या ये मतलब कोयला मंगा लिया जाता है, सॉरी चूना पत्थर मंगा लिया जाता है, ठीक है। पता है समझ में नहीं। इसको मैं ऐसे जानता हूं कि यहाँ मेरे नौकरी की हुई है, यहाँ पर कौन से में, आपके भिलाई में, ठीक है ना। और इसके साथ में मैंगनीज जो होता है, डोलोमाइट आ गया नंदी माइन से,
और मैंगनीज है आपका मध्य प्रदेश में, एक तो है सिद्धवाड़ा और बालाघाट, ठीक है। और आपका भंडारा कहाँ है? भंडारा आपके ये इसमें महाराष्ट्र में, यहाँ मैंगनीज मिलता है, क्रोमियम भी मिलता है, क्रोमियम का ये उत्पादन होता है और मैंगनीज का ज्यादा दूरी पे नहीं है और यातायात की अच्छी सुविधा है और वहां से ही मंगा लिया जाता है। बात आई समझ में? ठीक है। और आपको सिद्धवाड़ा इसलिए भी प्रसिद्ध है, कमलनाथ पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, थोड़े दिन पहले ये यहीं से चुनाव जीते हैं, 8-10 बार जीते था, एक बार हारे थे शायद बीच में, बहुत बार यहाँ चुनाव जीते हैं। अभी मध्य प्रदेश में एकमात्र ये सीट है जहां से कमलनाथ का जो लड़का है ना वो यहाँ से चुनाव जीते हैं, ठीक है ना। और जल एक यहाँ पर महानदी पर तंदुला नहर है, तो क्या नाम है नहर का? तंदुला नहर है ना, तंदुला, और एक दो नहर और बनी हुई है, तंदुला बांध या नहर, वहां से क्या प्राप्त हो जाती है आपको? ये आपके पानी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। बात आई समझ में नहीं? और ये कलकत्ता बम्बई रेल मार्ग पर स्थित है। जल आ गया, जल के बाद परिवहन और संचार बता दिया आपने, ठीक है। परिवहन में क्या होता है, ये आपके कलकत्ता और जो आपके क्या बोलते हैं बम्बई रेल मार्ग है, इससे ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए परिवहन की इसके पास अच्छी सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। नहीं, रेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और सड़कें यातायात भी अच्छी स्थिति में है, हाईवे वगैरह बढ़ा दिए गए हैं। और यहाँ एक जनसंख्या घनत्व तो यहाँ का बहुत अधिक है, ठीक है, इस क्षेत्र का। और आदिवासी बहुल आपके क्या है जनसंख्या है, तो वहां पर क्या है सस्ता श्रम भी उपलब्ध है, ठीक है। समझिए मेरी बात को। बाजार आपको महाराष्ट्र है, मुंबई पास में, और कलकत्ता लगभग ज्यादा दोनों की बराबर, ये बीचों बीच है ये दोनों के। तो ये कलकत्ता की पत्रकार की सुविधा भी उपलब्ध है और आपको क्या है मुंबई की भी उपलब्ध है इसको, ठीक है ना। और दूसरा ये बाजार आसपास की जनसंख्या घनत्व वाला अधिक मतलब क्या है क्षेत्र उपलब्ध है, तो वहां पर बाजार उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ में क्या हो गया, बाजार हो गया और ये परिवहन हो गए, ये मुख्य इसकी विशेषता हो गई, ठीक है ना। ये आपका भिलाई स्टील प्लांट है। बात है समझ में नहीं, ठीक है। तो पानी कहां से प्राप्त हो गया, लो एस कहां से प्राप्त हो गया, ये सारी बातें आपको ध्यान होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं दूसरी बात करूंगी, इसको इन सभी को मिटा दूं, और दूसरा आपका आ गया जमशेदपुर। टाटा किसको कहा है ना। और 1907 में आपके जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर इसकी स्थापना की थी। ये दो नदियों के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? एक तो खरकई और दूसरी कौन सी है ब्राह्मणी है, स्वर्ण नदी, स्वर्ण ब्राह्मणी, स्वर्ण और खरकई, स्वर्ण रेखा नदी एवं आपके खरकई नदी के किनारे पे है, ठीक है ना। तो इसको प्राप्त हो जाता है, वहां से जल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कोयला आपका झरिया से, ठीक है, और रानीगंज से, ठीक, बोकारो से, ठीक है ना। ये पास नहीं पड़ते हैं, ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो वहां से आपको कोयला प्राप्त हो जाता है। लोएस्ट पास में उड़ीसा पड़ता है, नोवा मंडी है एक जगह, ठीक है ना, बादाम पहाड़ है, गुरु महिषानी है, वहां से आपको क्या लोएस्ट प्राप्त हो जाता है। चूना पत्थर आसपास के सिर्फ उड़ीसा में भी चूना पत्थर है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में भी है, और वो क्या बोलते हैं आपको उसको क्या बोलते हैं झारखंड में भी चूना पत्थर की उपलब्धता है। तो स्थानीय स्तर पर चूना पत्थर और डोलोमाइट प्राप्त हो जाता है। बात आई समझ में नहीं, ठीक है। और इसके बाद में अगर चूना पत्थर मैंगनीज ये सिद्धवाड़ा वगैरह वहां से मंगा लेते हैं, सिद्धवाड़ा हुआ और क्या भंडारा हुआ, बालाघाट हुआ, वहां से भी मंगा लेते हैं और स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध है, ठीक है। क्योंकि सुंदरगढ़ है, ये जिला है ना आपके उड़ीसा में, वहां पर क्या है आपको मैंगनीज उपलब्ध है। और भी जगह है सुंदरगढ़, 2-3 जगह वहां से मिल जाता है, ठीक है। ये उपलब्ध हो गया। जल आपको बता दिया, खरकई और स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर स्थित है ये शहर, दोनों नदियों से आपको जल प्राप्त हो जाता है। परिवहन और संचार की यहाँ अच्छी व्यवस्था है। वैसे कलकत्ता मार्ग नजदीक पड़ता है, बम्बई कलकत्ता मार्ग इसी के भी, ठीक है ना। और स्वर्ण चतुर्भुज जो परियोजना में जो बनाया गया है हाईवे, वो भी इससे ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। नहीं, बात आई समझ में नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके ऊपर ही है, ज्यादा दूर नहीं है। और ये जो आपका कुशल श्रम की बात है, कुशल श्रम तो दूसरी बात है, पर चर्चा करेंगे। ये उद्योगों की समस्या में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुशल श्रम की हिंदुस्तान में कमी है, ठीक है ना। श्रमिक तो बहुत उपलब्ध है, आपको मालूम है, आपको बिहार के भी जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है नहीं, आपका बंगाल का भी जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है, ठीक है ना। और झारखंड की भी अच्छा है, ठीक है ना। और अधिकांश जनसंख्या क्या करते हैं, वहां पर कम श्रम पर उपलब्ध हो जाती है, तो श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, बाजार भी उपलब्ध है, अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है, तो वहां पर गैस की आवश्यकता होती है, इस्पात की आवश्यकता होती है। और यहाँ से ज्यादा दूर कलकत्ता बंदरगाह ज्यादा दूरी पे नहीं है,
इसलिए कलकत्ता बंदरगाह से आयात और निर्यात की सुविधा मिल जाती है। बात आई समझ में नहीं? ये सारी की सारी अनुकूल परिस्थितियां इसके लिए उपलब्ध है। बात आई समझ में? इसके बाद इसको कुल्टी, बरनपुर और हीरापुरा 3 कारखाने, इनकी भी लगभग यही आपको सुविधा है। कुल्टी 12 का नदी पर स्थित है और कलकत्ता से करीबन 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। और हीरापुर वगैरह ये भी ज्यादा दूरी पे नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। हीरापुर कच्चा पिग आयरन बनता है जिससे कुल्टी कारखाने इस्पात रूप में तैयार करते हैं और फिर बरनपुर भेजा जाता है, ठीक है ना। ये 1977 से इसका प्रबंधन कल बताया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास में है, ठीक है। और आपको दामोदर घाटी क्षेत्र से कोयला प्राप्त हो जाता है, रानीगढ़, झरिया और रामगढ़, ठीक है ना। और आपके झारखंड में अच्छी खासा क्या है, आपके लोएस्ट भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो झारखंड में आपका कौन सा जगह है, आपका जो सिंह भूमि जिला है वहां से ज्यादा दूरी पे नहीं पड़ता है यहाँ वो, और वहां से क्या प्राप्त हो जाता है, आपको लोएस्ट प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद दामोदर नदी की सहायक नदी बाराकर नदी है, दामोदर और उसकी सहायक नदी बाराकर नदी है, बाराकर और दामोदर, इन नदियों से यहाँ जल की प्राप्ति हो जाती है। बाकी आपको कलकत्ता ज्यादा दूरी पे है नहीं, ठीक है ना। अगर थोड़ी बहुत कोई समस्या होती है कोयले वगैरह की तो कोयला बाहर से यहाँ मंगाते तो वैसे कम है, विशाखापट्टनम के लिए ज्यादा मंगाते हैं, ठीक है। और वहां से प्राप्त हो जाती है। डोलोमाइट भी स्थानीय स्तर पर झारखंड में और उड़ीसा में डोलोमाइट और चूने का पत्थर उपलब्ध है, वहां से मंगा दिया जाता है। बात आई समझ में? और ये सारा हुआ बाजार, कुशल श्रम बाजार होगी वो परिस्थितियां, सारा कुछ कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। बात आई समझ में? अगला इसके बाद में मैं एक चीज बताना चाहता हूं, वो जो है कौन कौन से हो गए यहाँ पर, ये हो गए सारा। इसके बाद में जो आपका हो गया ये जो क्या बोलते हैं उसको, भिलाई हो गया। और उसके बाद राहुल केला, राहुल केला कौन सी नदी किनारे पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम आता है, ठीक है। ब्राह्मणी नदी के, राहुल केला ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है, तो ब्राह्मणी नदी से पानी मिल जाता है इसको, समझिए मेरी बात को। और उड़ीसा है ना लो एस्क के संसाधन में कोयला, उड़ीसा बहुत समृद्ध राज्य है, ठीक है। नोआबंडी हो गया, गुरु मैसानी हो गई, बादाम पहाड़ हो गया, यहाँ खूब लोहा मिलता है। बात आई समझ में? और तालचेर हो गया, वहां पर कोयला मिलता है, ठीक है। समझिए बात को, तालचेर के आसपास कोयला मिल जाता है, काला हंडी है, तालचेर है, यहाँ कोयला मिल जाता है। आई बात समझ में नहीं? हाँ। दूसरा आपके चूना पत्थर भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है, ठीक है ना। चूना पत्थर भी क्या है, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है। और हीराकुंड से जल विद्युत प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। और कलकत्ता बम्बई रेल परिवहन के नजदीक है, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा है आपका, हो गया मैंगनीज, हो गया मैंगनीज भी उड़ीसा में खूब मिलता है, ठीक है। और जल हो गया, परिवहन और संचार हो गई, कुशल श्रमिकों की लगभग स्थिति, ये जो आपका दुर्गापुर है, ठीक है ना, दुर्गापुर वो है, बोकारो हुआ, चाहे आपका ये राहुल किला हुआ, श्रमिकों के मामले में और बाजार के मामले में लगभग इनकी स्थिति एक जैसी है, ठीक है। यहाँ पॉपुलेशन खूब है, बाजार भी है, मतलब बरसत दिक्कत यह है कि लोगों की क्रय शक्ति कम है, ठीक है, इसलिए इस बात की मांग कम होती है, वो चीज अलग है, ठीक है ना। फिर भी दूसरे उद्योग वगैरह बनते हैं, कहाँ यूज होता है तो वहाँ बाजार की उपलब्धता है, ठीक है ना। ये बात आई समझ में? और इसके बाद परिवहन और संचार देख लिया, बाजार देख, बंदरगाह कौन सा है आपका, यहाँ से पारादीप बंदरगाह भी नजदीक दूरी पे नहीं है, गोपालपुर और पारादीप, ठीक। कलकत्ता बंदरगाह भी की भी सुविधा ये ले सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा का सारा अपने को क्या है, इसकी सुविधाएं हैं, किसकी, राहुल केला की। कलकत्ता और बम्बई मार्ग पर है ना, इसलिए उसका कलकत्ता मार्ग का भी यूज कर सकते हैं और कलकत्ता बंदरगाह की सुविधा भी ले सकते हैं। कलकत्ता बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। राहुल केला हुआ, गोपालपुर हुआ, ये क्या है, छोटे छोटे बंदरगाह है, ठीक है। आज अपन इनकी पढ़ रही, कल इसे आगे इनका पढ़ेंगे, लगभग इनकी स्थिति जैसे अपन लोग पढ़ेंगे बाकी वालों की। ये बाकी वालों में एक चीज मैं बता देता हूँ, और विशाखापट्टनम जिसको जो तटीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना, इसका लिए क्या होता है कि बेला नीला खान है, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। वहां से आपका लोएस्ट प्राप्त हो जाता है ना। कोयला क्या करते हैं, वैसे अधिकांश आयात करते हैं, दामोदर से भी मंगा लेते हैं, बाहर से आयात करते हैं, ठीक है ना। दामोदर से कम आयात ऑस्ट्रेलिया से कर देते हैं, जरूरत पड़ती है अच्छा कोयला, क्योंकि भारत में जो कोयला है ना, वो कोयले की कमी है, समझिए बात को। और समुद्र है, बाकी वाली जो सुविधा है वो तो उपलब्ध है ही, बाजार है, जल परिवहन की भी क्या है उपलब्धता है यहाँ पर, ठीक है।
बाजार की भी है, परिवहन की भी है, यहाँ पर सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। और इसके विकास होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, ये बेलाडीला से कोयला, ये जो लो एस का निर्यात होता था किसको, जापान को। तो चूंकि वहां तक पहुंचता था लेड लाइन के द्वारा लो एस करते, इसलिए भारत सरकार ने भी वहां पर विशाखापट्टनम में लो इस्पात कारखाना स्थापित कर दिया। ओके भाई, ठीक है, आज इतना ही।